dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and this is day 7 English for class 10 Super 7 और Super 11 questions. इस सीरीज में हम 10वीं के स्टूडेंट्स की उनके इंग्लिश के पेपर की तैयारी करा रहे हैं, जो हर सेशन में, चाहे वो अप्रैल 2023 के बाद शुरू होता हो, बीच में या कभी भी। तो ये जो सीरीज है इसमें ये डे 1, डे 2, डे 3 ये सारे हेल्पफुल होंगे स्टूडेंट्स के लिए। सपोज करो ये डे 7 है तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं ले रहे हम, साथ में 2-3 मटेरियल और ले रहे हैं। नोटिस है या फिर ग्रामर असाइनमेंट है, लेटर राइटिंग है, कंपोजिशन राइटिंग स्किल्स भी इसमें ले रहे हैं। मतलब डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो आपके लिए बनाए गए हैं और आपके लिए लाभदायक रहेंगे, इतना मेरा विश्वास है। तो लेट्स बिगिन विद इंग्लिश फॉर क्लास 10, राइट। और पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, कुर्ग के बारे में है। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग कहाँ पे सिचुएटेड है, कुर्ग कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है। और व्हाट इज इट फेमस फॉर? किस चीज के लिए वो फेमस है? कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का एक सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। अगर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे कहीं मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। विच क्रॉप्स ग्रो इन कुर्ग इन प्लेंटी? कुर्ग में कौन कौन सी फसलें खूब उगती हैं, प्लेंटी में उगती हैं? द क्रॉप्स ऑफ कॉफी एंड स्पाइसेस ग्रो इन कुर्ग इन प्लेंटी। कॉफी की क्रॉप्स और स्पाइसेस क्या होते हैं? गर्म मसाले। स्पाइसेस गर्म मसालों की फसलें और कॉफी की फसलें यहाँ बहुत उगती हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी, और कुर्ग की मेन क्रॉप कॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रीक थ्योरी अबाउट द डिसेंट ऑफ कोडावू पीपल? कोडावू पीपल, ये जो कुर्ग इलाका है इसमें जो लोग रहते हैं उन्हें कोडावू लोग भी कहते हैं। और इनका ग्रीक थ्योरी से क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है? इट इज सेड दैट पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन। यह कहा जाता है कि कुर्ग के लोग या तो ग्रीक ओरिजिन के हैं, यूनान में उनके पूर्वज रहते हैं, या फिर अरब कंट्रीज में उनके पूर्वज रहते हैं। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड देयर। कभी पुराने ज़माने में जब सिकंदर ने आक्रमण किए थे भारत पे, तो उसकी सेना लौट रही थी, तो लौटते वक्त वो रास्ता भूल गए, तो एक टुकड़ी सेना की वहाँ रहने लग गई और उस इलाके में उन्होंने अपने घर बार बना लिए और आम जो लोकल लोग हैं वहाँ की महिलाओं के साथ शादियाँ कर ली और उनकी रिश्तेदारियाँ बन गई और वो अपने परिवार यहाँ चलाने लगे। Their marital traditions, marriages and religious customs are different from those of the Hindu people. जो हिंदू लोग वहाँ उस इलाके में रहते हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, शादी ब्याह के रस्में रिवाज हैं, धार्मिक रीति रिवाज बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस बिना पे, इस आधार पे ग्रीक थ्योरी और इनका कोडावू लोगों का आपस में संबंध है। What is the Arab theory? अरब थ्योरी क्या है about the descent of the कोडावू people? कोडावू people जो कुर्ग स्थान पे लोग रहते हैं, उनका अरब थ्योरी के साथ क्या ताल्लुक है? जैसे ग्रीक के बारे में हमने बताया, तो अरब थ्योरी क्या है? They wear a long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavas. जो कोडावा लोग हैं वो अपने शरीर पे एक ओवरकोट सा पहनते हैं, और मतलब वो जो ओवरकोट है यहाँ तक का, मतलब पैरों तक का होता है और नीचे 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 तक का होता है, जैसे ये टांगे हैं यहाँ तक, तो इस तरह का। और यहाँ एक एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, बीच में बेल्ट जो होती है एम्ब्रॉयडर्ड होती है। इट रिजेंबल्स कुफिया वोर्न बाय द अरब। अरब कंट्रीज में या फिर कुर्द, ईरान के इलाके में, इराक के इलाके में कुर्द लोग रहते हैं, तो वो भी इसी तरह का चोगा टाइप का एक पहनते हैं, क्लॉक टाइप का। तो उनकी वेशभूषा और इन लोगों की वेशभूषा से ये अनुमान लगाते हैं लोग शायद इनके पूर्वज जो थे अरब कंट्रीज के होंगे।
तो ये आधार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? किस बात के लिए कुर्ग फेमस है, प्रसिद्ध है? व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग? कुर्ग को विजिट करने का सबसे बेहतरीन सीजन कौन सा है? सबसे अच्छा सीजन को ऋतु कौन सी है? कुर्ग इज फेमस फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। सदाबहार जो जंगल होते हैं, बारिश के जंगल होते हैं, उनके लिए कुर्ग जाना जाता है। स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, गर्म मसालों के लिए, और कॉफी प्लांटेशन के लिए भी जाना जाता है। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग बिगिंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टू मार्च। जो सबसे अच्छा सीजन है कुर्ग को विजिट करने का सैलानियों के द्वारा, विजिटर्स के द्वारा या टूरिस्ट के द्वारा, वह शुरू होता है सितंबर के महीने से और मार्च के अंत तक चलता है। अदरवाइज दूसरे महीनों में यहाँ लगातार बारिशें चलती रहती हैं। 7th क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों पर कुछ 4-5 सेंटेंस लिखिए, या व्हाट डज द राइटर से अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग? कुर्ग के लोगों के बारे में लेखक क्या कहते हैं? राइट ए नोट ऑन द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों के बारे में कुछ लिखिए। और व्हाट डज द राइटर से अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग? कुर्ग के लोगों के बारे में लेखक क्या कहते हैं? इट इज सेड दैट पीपल ऑफ कुर्ग आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब्स और द ग्रीक। ये कहा जाता है या तो वो ग्रीक एंसेस्टर्स हैं उनके, या फिर अरेबियन कंट्रीज में उनका कोई ना कोई संबंध है, वहाँ उनके पूर्वज रहते हैं अरेबियन कंट्रीज में। दे आर ब्रेव एंड वॉरियर टाइप ऑफ पीपल। ये बहादुर और योद्धा टाइप के लोग हैं। दे आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी आल्सो। और अपनी मेहमान नवाजी की भावना के लिए जाने जाते हैं। दे स्टिल फॉलो देयर ओल्ड ट्रेडिशन। और आज भी वो अपने ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, पुराने रीति रिवाज जो उनके पूर्वज उन्हें दे गए हैं उनको फॉलो करते हैं। 8वां क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर से अबाउट द ब्रेवरी ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग? कुर्ग के लोगों की बहादुरी के बारे में लेखक क्या कहते हैं? द पीपल ऑफ कुर्ग आर वेरी ब्रेव। लेखक कहते हैं कि कुर्ग के लोग बहुत बहादुर हैं। दे फॉलो द सेम ओल्ड ट्रेडिशंस। जो उनके पुराने रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है सबसे अधिक डेकोरेटेड रेजिमेंट कही जाती है। डेकोरेटेड रेजिमेंट का मतलब ये हुआ कि उनकी वर्दी पे स्टार्स लगे हुए हैं, तमगे लगे हुए हैं, उनकी ड्रेस पे उनकी बहादुरी के सिंबल लगे हुए हैं। जनरल करियप्पा द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वाज आल्सो ए कुर्ग। जनरल करियप्पा के बारे में आप जानते होंगे, इंडियन आर्मी के चीफ रहे हैं, वो भी एक कुर्ग थे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने 8 लिए हैं। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलते हैं। डिस्क्राइब कुर्ग। ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, कुर्ग को डिस्क्राइब करिए। कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। कॉफी एंड स्पाइसेस ग्रो इन प्लेंटी देयर। कॉफी की फसल और स्पाइसेस, गर्म मसालों की फसलें यहाँ प्लेंटी में उगती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड देयर। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनफैक्ट कुर्ग इज अ हेवन ऑन अर्थ। यह कहा जाता है कि कुर्ग धरती पे एक स्वर्ग है। मार्शल मैन, वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर लिव देयर। इनके जो लोग हैं मार्शल टाइप के हैं, बहादुर हैं, योद्धा टाइप के हैं। इनकी महिलाएं भी बहादुर हैं। तो इनके अलावा यहाँ जंगली जानवर इस इलाके में खूब पाए जाते हैं। इट्स सेड दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड देयर। यह कहा जाता है कि अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर के नाम से जाना जाता है, उसकी एक सेना का एक टुकड़ा वहाँ सेटल हो गया था रास्ता भूलने की वजह से। दे मैरिड द लोकल वीमेन एंड मेड देयर फैमिलीज। यहाँ पे उन्होंने स्थानीय महिलाओं से शादी करी और अपना परिवार बनाना शुरू कर दिया। इट्स आल्सो सेड दैट दे हैव देयर अरब एंसेस्टर। यह भी कहा जाता है कि उनके जो पूर्वज हैं अरब कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी। अपनी बहादुरी के लिए और अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। जनरल करियप्पा द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वाज आल्सो ए कुर्ग। जनरल करियप्पा जो इंडियन आर्मी के चीफ रहे हैं वो भी एक कुर्ग थे। टूरिस्ट विजिट द प्लेस फॉर इट्स ब्यूटी।
सैलानी यहाँ इस स्थान की सुंदरता के लिए आते हैं। सुंदर स्थान है, चारों तरफ खूबसूरती है, चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य है। दे डू रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। 2-3 तरह की एक्टिविटीज करते हैं। रिवर राफ्टिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं। वाइल्ड लाइफ इज इन प्लेंटी देयर, और जंगली जानवर यहाँ खूब रहते हैं। वन कैन सी किंगफिशर्स, स्क्वल्स, लंगूर्स। यहाँ पे किंगफिशर, स्क्वल्स, लंगूर वगैरह मिलते हैं। महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश इज आल्सो फाउंड हियर। ताजा पानी में रहने वाली एक मछली है जिसका नाम महासीर है, वो यहाँ मिलती है। वन कैन सी द तिब्बतन मोंक्स एट बाइलाकुप्पे, और बाइलाकुप्पे नामक स्थान पे तिब्बतियन मोंक्स को भी यहाँ देखा जा सकता है। कुल्फी कंसेशन की एप्लीकेशन आप सबके सामने पेश है। टू दी प्रिंसिपल, जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरस्वती नगर। आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में आपको स्कूल का नाम दिया हुआ तो तब लिखना। और तो इस तरह से शुरू किया आपने। फिर सर कहा, फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, आई हैव 3 सिस्टर हु आल्सो स्टडी इन योर स्कूल। तो यहाँ ये कहिए कि मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। माई फादर इज ए पुअर मैन, मेरे फादर गरीब आदमी हैं। ही इज अनेबल टू पे माई फीस, मेरी फीस देने में असमर्थ है। ही हैज टू सपोर्ट 6 मेंबर्स इन द फैमिली, उन्हें परिवार में 6 मेंबर्स का पालन पोषण करना पड़ता है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कृपा करके मुझे फुल फी कंसेशन दे दीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं बहुत धन्यवादी हूँगा। थैंकिंग करके फिनिश कर दो। योर्स ओबीडियंटली, योर्स को जब भी लिखो तो योर्स के बाद कोई कोमा नहीं है, कोई कुछ नहीं, ऐसे लिखोगे। और राजेश, रोल नंबर 10। नंबर 2 पे एप्लीकेशन है टू रिमिट फाइन, आपको अपना फाइन रिमिट करवाना है, माफ करवाना है। टू दी प्रिंसिपल, जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरस्वती नगर। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10A। ये लाइन तो सेम चलती है। आई वॉज इल येस्टरडे so I could not come to school, कल मैं बीमार था, इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ सका। माई क्लास इंचार्ज फाइंड में ₹100 फॉर नॉट अपीयरिंग इन मैथ्स टेस्ट। मेरे जो इंचार्ज थे उन्होंने मैथ्स के पेपर में अपीयर ना होने की वजह से मुझे ₹100 जुर्माना कर दिया। माई फादर इज़ ए पुअर पर्सन, मेरे फादर गरीब व्यक्ति हैं। इज़ अनेबल टू पे द फाइन, और वो फाइन देने में असमर्थ हैं। कृपा करके मेरा फाइन माफ़ कर दिया जाए। थैंकिंग योर्स ओबीडियंटली, राजेश, रोल नंबर 10। एक पैराग्राफ, एक रिपोर्ट है ब्लड डोनेशन कैंप पे। अब ब्लड डोनेशन कैंप हेल्ड, तो आपके स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा होगा, तो उस पे आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो रिपोर्ट के बारे में है। अब ब्लड डोनेशन, पहले ये फॉर्मेट है, इसको हरियाणा बोर्ड में तो बॉक्स में ही मांगते हैं वो, जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी। टाइटल दिया, रिपोर्ट लिखा, ये थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा, ये सेंटर में कर लेना। डेट आपको लिखनी है, प्लेस लिखना है, कोई भी करनाल या लखनऊ, कुछ भी आप यहाँ प्लेस लिख दो। A blood donation camp was organized by the District Red Cross Society here in our school yesterday. हमारे स्कूल में कल डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। The students of only senior classes participated in it. सीनियर क्लासेस के ही विद्यार्थियों ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया। इवन टीचर्स आल्सो डोनेटेड ब्लड, टीचर्स ने भी रक्तदान किया। द डेप्टी कमिश्नर मिस्टर सांगवान वाज द चीफ गेस्ट, डेप्टी कमिश्नर मिस्टर सांगवान चीफ गेस्ट थे। 60 यूनिट्स ऑफ ब्लड वर कलेक्टेड, 60 यूनिट ब्लड के कलेक्ट किए गए। द चीफ गेस्ट इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स टू डोनेट ब्लड एटलीस्ट एवरी मंथ। जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने अपने बीच में, अपने लेक्चर में
सबको आह्वान किया कि वो हर महीने, प्रत्येक महीने कम से कम 1 यूनिट ब्लड का डोनेट करें। इन दिस वे द ब्लड डोनेटेड बाय पीपल कैन सेव लाइव्स। इस तरीके से जो रक्तदान किया जाता है वो किसी न किसी के जीवन को बचाता है। At 2 PM द फंक्शन वाज ओवर। 2 बजे फंक्शन ओवर हो गया, खत्म हो गया। द रिपोर्ट रिटन बाय सुमन, हेड गर्ल, ग्रीन हाउस। अब लेके चलते असाइनमेंट नंबर 2 है, ये ग्रामर की असाइनमेंट है। तो पहला प्रश्न जो होता है इसमें, ये ग्रामर हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है आमतौर पे। 10th क्लास में 12 मार्क्स का आता है और ये टॉपिक छोड़ने लायक नहीं है, अंडरस्टैंड कर लीजिए। नरेशन का क्वेश्चन पहले ही होता है और इसके स्टेप होते हैं। सेंटेंस आपने पढ़ा, आवर साइंस टीचर सेड टू अस लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट। एकदम अंधाधुंध आप चेंज मत करिए, एकदम सेट टू को चेंज करना शुरू कर देते हैं कई बच्चे, जब तक आप क्लियरली अंडरस्टैंड ना कर लो। तो कॉमर्स के अंदर जो होती है ये कोटेड स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है। इसको समझना है कि ये जो सेंटेंस है किस टाइप का है। क्या ये क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है एंड में, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो नहीं है, नहीं है। तो फुल स्टॉप लगा हुआ है। फुल स्टॉप 2 टाइप के सेंटेंसेज में होता है, या तो आगे सूचक होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और या फिर वो स्टेटमेंट होती हैं। स्टेटमेंट अगर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बिगिन होती है, और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो V1 से शुरू होता है, या फिर डू नॉट प्लस V1 से शुरू होता है, या फिर प्लीज प्लस V1 से शुरू होता है। अगर आपको लगता है ये स्ट्रक्चर है इसका तो ये आगे सूचक है। अगर लगता है कि V1 से नहीं है, ये लाइट V1 नहीं है, ना डू नॉट है यहाँ, ना प्लीज है, इसका मतलब स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट लाइट सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये वर्ब इसका ये है। तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के रूल क्या होते हैं? सेड टू टोल्ड में बदलता है, और कंजंक्शन दैट लगता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सेंटेंस जो का त्यों बिना टेंस चेंज करे लग जाता है, यूज हो जाता है। तो अब इसको करके देखते हैं। आवर साइंस टीचर को डार्क कर लेता हूँ, कई बार वीडियो ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहे होते हैं। आवर साइंस टीचर टोल्ड अस, कंजंक्शन दैट लगा, दैट। अब लाइट ये थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, लाइट का लाइट एल छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल लेटर। लाइट ट्रेवल्स, ऑलवेज लिख लो, ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आंसर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू हर आर यू माई क्लासमेट। तो नेक्स्ट सेंटेंस को समझने के लिए वही फॉर्मूला अडॉप्ट करिए। कॉमास में जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको समझिए किस टाइप का सेंटेंस है। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क से एंड अप हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू आस्क्ड में बदलता है। ही आस्क्ड मी, आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, ये बदल गया। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ लगता है, इफ या वेदर। अगर WH से शुरू होता है इंटरोगेटिव तो WH ही कंजंक्शन का काम करते हैं, इसमें दैट नहीं आता। और ही आस्क्ड हर इफ। अब माई क्लासमेट, माई को चेंज करोगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो हीज आ जाएगा, यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हिज क्लासमेट, इफ हिज क्लासमेट, सॉरी यू को बदलना है, और फिर आपको ये तो बना ही आस्क्ड हर। अब कंजंक्शन इफ लगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और हेल्पिंग वर्ब है। यू ऑब्जेक्ट है, लिसनर ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, लिसनर। यू स्पीक, यहाँ पे यू बदलेगा लिसनर के अनुसार, सुनने वाले के अनुसार, जिसे ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है हर। तो सी आ जाएगा इफ सी वॉज, फिर वर्ब लगा, और माई बदलेगा ही के अनुसार, हिज क्लासमेट। सुनीता सेड टू मी वेयर इज योर बुक, क्वेश्चन है और ये भी उसी तरह से बदलेगा, परंतु इसमें कंजंक्शन वेयर का वेयर रहेगा। सुनीता आस्क्ड मी वेयर
योर बुक, योर को बदलो मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके अपने रूल हैं, आप रूल आपके अलग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वीडियो देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। वेयर माई बुक वाज, राइट। तो ये हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत है वहीं आर्टिकल यूज़ करने। आर्टिकल आप जानते हैं ए, एन, द या फिर क्रॉस लगाओगे। देयर इज आवरली बस हियर, जब भी आपको आर्टिकल भरने हो और ब्लैंक के बाद जो वर्ड आ रहा है उसको हिंदी में लिख के देखिए, आवरली, आ साउंड है, एन आएगा। व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट से बिगिन होता है, व्हाट ए या एन आता है, ब साउंड है, ब्यूटीफुल ब साउंड से बिगिन होता है, देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज आ आर्टिकल हियर। आई शैल गो देयर इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को लिख के देखिए, आ से शुरू होगा पर, तो ये वाउल साउंड है। नेक्स्ट आपको मॉडल ऑक्सिलियरी वो भरने सूटेबल। आई विश ही नॉट प्ले द वायरस सो लाउडली, आई विश वाला वाक्य हो और मॉडल भरना हो तो आमतौर पे वुड भरते हैं, ही वुड नॉट प्ले। नेक्स्ट है कैरी द बॉक्स इनटू द हाउस फॉर यू, कोई किसी को कह रहा है कि क्या ये बॉक्स मैं उठा के आपके लिए आपकी सेवा करूं, मतलब उठा के ले जाऊं अंदर। कैन आई तो ठीक नहीं, अगर आप फॉर्मल है तो मे आई, कुड आई या मे आई कैरी द बॉक्स इनटू द हाउस फॉर यू। आई टू बी एन अथीस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गॉड, मैं पहले क्या हुआ करता था, अथीस्ट नास्तिक होता था, परंतु आजकल इस वक्त भगवान में विश्वास करता हूँ, आस्तिक हूँ। आई यूज टू बी, टू आ रहा है तो इसका मतलब है या तो ऑट आएगा या यूज्ड आएगा। अगर पास्ट हैबिट है तो यूज्ड लगता है, यूज टू बी एन अथीस्ट। कंबाइन करने सेंटेंस, दिस इज मिस दीपिका, आई टॉक टू यू अबाउट हर, आई टॉक टू यू अबाउट हर। तो इसमें दिस इज मिस दीपिका, इसको हु से जोड़ दोगे, दिस इज मिस दीपिका हु, whom, अबाउट whom I talk to, this is Miss दीपिका जिसके बारे में मैंने बात की थी, about whom लगेगा, about whom I talked, ये indirect speech है, why he was late, full stop। he said to me, कोमा लगा, inverted commas begin हुए, I am your well wisher, ठीक। नेक्स्ट है I have got my rules said the conductor, commas begin हुए, I कैपिटल हुआ, have got my rules, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, सेड द कंडक्टर, फुल स्टॉप। अब आपको ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज करने हैं जिनमें पार्टिसिपल्स आते हैं, इन्फिनेटिव आते हैं और जिरंड आते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज, बिल्कुल हेल्प ही आएगा, कुड यू टू हेल्प तो हो नहीं सके, कुड यू हेल्पिंग नहीं हो सकता। ही वॉज हैप्पी टू सी मी, इट इज़ नो यूज, यूज के बाद इस तरह से आए तो क्राइंग, कोई फायदा नहीं है चिल्लाने का। कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस टू मेक अनदर सेंटेंस, ही प्लेड ही हैड सीन ए बेयर, वह दौड़ गया बेयर को देख के। एज सुन एज से भी जोड़ सकते हैं, एज सुन एज ही सॉ अ बेयर ही रैन अवे एट वंस, ही फ्लेड। या नो सूनर डिड ही सी द बेयर, सी अ बेयर, ही then he fled, he jumped up, he ran away at once, jumping up, he ran away at once। जब दो एक्शन एक के बाद एक हो रहा है, साथ के साथ हो रहे, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ और उनके खत्म होने में कोई गैप नहीं है, साथ के साथ सेकंड्स का गैप होता है, तो हम आईएनजी से शुरू कर लेते हैं। अगर गैप होता 5-7 मिनट का तब कहते हैविंग जंप्ड अप he ran away at once, परंतु ऐसी स्थिति में वो तुरंत भागा, therefore we are saying jumping up he ran away at once। या फिर as soon as लगा सकते हैं, as soon as he jumped up he ran away at once। she failed in the examination, she gave up her studies, तो she failed in examination, she gave up her studies, फेल हुई पहले और स्टडीज बाद में गिव अप करी। तो since she failed in examination, she gave up her studies, she gave up her studies because she failed in the examination,
या शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन देयरफॉर शी गेव अप हर स्टडीज, या सो शी गेव अप हर स्टडीज। कई तरीके से सेंटेंस बन सकता था। तो ये 2-3 सेंटेंस और ले लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के वही पार्टिसिपल इन्फिनेटिव जिरंड के हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू डू ही आएगा, व्हाट टू डू। लेट मी गो, ये प्लेन इन्फिनेटिव लेते हैं, बिना टू का लेते हैं, लेट वगैरह जब भी आप यूज़ करो। और थर्ड है फाइंडिंग फॉल्ट्स। फाइंडिंग फॉल्ट्स इज़ वेरी इजी। अगर आदत के रूप में कहें हम, प्रोसेस ज़्यादा लंबी हो तो फाइंडिंग फॉल्ट। टू फाइंड फॉल्ट्स भी हो सकता है। टू फाइंड फॉल्ट इज़ वेरी इजी। तो सिचुएशन के अनुसार फाइंडिंग फॉल्ट्स, जैसे पैशन के रूप में हो तब फाइंडिंग, जैसे आई लव शॉपिंग, यहाँ पैशन है शॉपिंग। अगर आप कभी कभी शॉपिंग करते हो देन यू कैन से आई लव टू शॉप। तो ये फ़र्क होता है। पार्टिसिपल्स और ये नरे जितने भी टॉपिक हैं हम अलग से भी लेंगे आपके लिए, आप इनको अलग से भी तैयार कर लोगे। फिलहाल क्योंकि इकट्ठे थे तो यहाँ पे हम डाइग्रेस नहीं कर सकते थे कि आपको नरेशन सिखानी शुरू कर दें, तो अलग से आपको सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लेट मी फिनिश अप।